राशिद बेटा, तुम जरा ठहरो, मैं तुम्हें तो छोड़ के आती हूँ। अब चलो ऊपर चलो। आइए आप टाइम है अभी। काशिफ, तुम लोगों की बातें खत्म हुई या नहीं? जी जी। अच्छा बेटा, ये रखो, ये दुल्हन को मुंह दिखाई मुझे याद नहीं रहा ना। मैंने याद रखा। ओके काशिफ चलो। यार आई एम सॉरी, है वो उम्र नहीं, वगैरह नहीं। को देख लेना प्लीज यार, बिल्कुल ओके। माजत कर लेना। ओके बाय। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ, खुदा टेक केयर। हाफिज़। You too, और दुल्हन का ख्याल रखना। अच्छा, जी। खुदा हाफिज़। ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई की अंगूठी। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लो, मुंह देख लो। तुम्हें नहीं चाहिए ये? जी नहीं, क्योंकि ये अंगूठी बहुत कीमती है और कीमती तोहफे उनसे लेने चाहिए जिनसे अपनायत का कोई ताल्लुक हो। यही तो यहाँ का दस्तूर है। वालिदैन अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और उनका हुक्म मानना पड़ता है। तुमने क्यों नहीं मना कर दिया? मुझसे कहा गया था कि इनकार करना गुनाह होता है। मैं कुछ कह ही नहीं सकी। कोई गुनाह नहीं होता। कहीं नहीं लिखा है कि माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। ये सब पुरानी रीत रिवायत है। अगर आप ये सब कुछ समझते हैं तो फिर आपने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? या फिर मेरी तस्वीर से इश्क हो गया था? जी नहीं, मैंने शायद तुम्हारी तस्वीर एक आध बार देखी हो। तो फिर क्या सोचकर आपने निकाहनामे पर साइन कर दिया? कुछ नहीं सोचा था। सोचने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। मुझे मालूम था कि मुझे एक अजनबी लड़की के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और मुझसे कहा जाएगा कि उससे मोहब्बत करो। तुम नहीं होती तो कोई और होती। लेकिन आप तो मर्द हैं ना, आप तो इनकार कर सकते थे। हमारे खानदान में अपनी पसंद की शादी करने की कोई रिवायत नहीं है। यहाँ से जुर्म समझा जाता है। मेरे पापा दिल के मरीज हैं। आप ही की शादी के बाद मेरे फर्ज को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने उन्हीं की ख्वाहिश का एहतराम किया है। मेरे ख्याल में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं भी क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि मैंने अपनी मामा की ढूंढी हुई चांद सी दुल्हन से शादी तो कर ली, अब उसके साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? अपनी दिल की बात कैसे कहूंगा जिसको मैं जानता तक नहीं? मैं भी यहाँ इतनी देर से बैठी यही बात सोच रही थी कि अगर आप एक रवायती मर्द निकले तो मैं कैसे रोक सकूंगी आपको, कैसे बचा सकूंगी खुद को। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे हैरत भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। रियली थैंक्स। अच्छा बताओ, अब हम क्या करें?
क्यों? क्या मतलब है आपका? अरे, मतलब ये है कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार सकोगे जिसको तुम जानती तक नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं। अब तक तो मैं अपने पापा की वजह से चुप थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे एक तस्वीर के टुकड़े बिल्कुल आपस में गिरमिट हो जाते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद अब मुझ में बहुत हौसला आ गया है। अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आप मेरा साथ देंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दूंगा। करना क्या? अब क्या इस घर में एक और खाली बेडरूम है जहाँ मैं आज की रात सो जाऊँ? हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें अपना कमरा दे देता, मगर मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता ना। बहुत से कमरे हैं बाहर, अब तुम नीचे वाले कमरे में रह सकती हो, जब तक चाहो रह सकती हो। Really? हाँ। Thanks. आओ। साहब, बेगम साहब अपने ऑफिस चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तुमने नाश्ता तो करवा दिया था? नाश्ता तो मेरे आने से पहले उन्होंने खुद ही बना लिया था। अच्छा। साहब, एक बात कहूँ, आपने अपनी शादी की खुशी में कुछ नहीं दिया। दे दूंगा, पहले चाय तो पिलाओ। भाई एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार। वैसे यार ये सब तुमने बहुत जल्दी कर लिया। इतनी अच्छी जॉब, कंपनी की तरफ से इतना बड़ा मकान, फिर ये गाड़ी और अब शादी। हाँ हाँ यार, बस ये सब अल्लाह का करम है। नहीं यार, तुम बहुत लकी हो। काशिफ, वो मैंने तुमसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छा वो आपसे भी मुलाकात हो गई। जी। अच्छा काशिफ, मैं चलता हूँ। भाभी आप लोग किसी दिन आए ना हमारे यहाँ, मेरी बीवी कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती है, आपको बहुत पसंद आएंगे। जी ज़रूर। ओके काशिफ। आप ओके यार, टेक केयर। यार बचपन का दोस्त है। तो क्या? काशिफ, तुमने कभी स्कूल या कॉलेज में एक्टिंग की है? हाँ, शौक बहुत था मुझे, मगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर कभी मुझे मौका ही नहीं मिला एक्टिंग का। बाकी अचानक तुम्हें आज एक्टिंग का क्या ख्याल आ गया? काशिफ, मुझे लगता है कि हमें लोगों के सामने मियाँ बीवी की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि किसी को पता ना चले। मुझे एहसास हो रहा है कि ये शादीशुदा जोड़े दूसरों को दिखाने के लिए झूठी मोहब्बत करते हैं, जबकि असल में इसका कोई वजूद ही नहीं होता। अरे ग्रेट आइडिया, मुझे ख्याल ही नहीं आया इस बात का। चलो तो फिर तय हो गया। डन? हाँ डन। ओके। ओके। हेलो। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। ममा,
क्या हाल है तुम्हारे? और हमारी बहू कैसी है? हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ भी ठीक है। क्या कर रहे थे तुम लोग? बातें कर रहे होगे ना? मेरी बहू तो बिल्कुल बेज़बान है। तुम लंबी लंबी बातें कर रहे होगे और वो खामोशी से सब कुछ सुन रही होगी। ये मामा, माँ बहुत अच्छी है। देखा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कैसे ढूंढ ढांड के, इतनी तलाश करके बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय मुंतखब की है तुम्हारी दुल्हन के लिए। कितनी अच्छी है ना? जी मामा, बिल्कुल ठीक है। बेटा मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें फ़ोन करूं, तुम्हारी तरफ आऊं, लेकिन बस दर्द ही इतना था कि आ नहीं सकी। मामा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी आता हूँ, अभी आपको लेके चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं डॉक्टर के पास हो आई। हाँ, बहुत बेहतर हूँ अब। वो डॉक्टर है ना, कह रही थी अब तो आपके बेटे की शादी हो गई, उसका अपना घर बार है, तो आप उसके पास जाके क्यों नहीं रहती? बहू है, आपकी खिदमत करेगी। हाँ मामा, बिल्कुल ठीक कह रही थी। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे पापा का घर है ना, इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और फिर इसी घर में तुम्हें दुल्हन बन के आई थी। अब तो यहाँ से मेरा जनाजा ही निकलेगा। खैर छोड़, आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम दोनों को देख के कितने खुश होते। जी जी मामा। और हाँ बेटा, एक बात सुनो, हमारी बहू की खुशी का भी ख्याल रखना। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, दुआएं देगी मुझे। बेचारी। अच्छा अच्छा, तो ये हो रहा था यार, उसका मसला ये हुआ यार। यार तो शादी हुई नहीं है, मुझे तो मजाक कर रहे हो। शादी हुई है। यार तुम बता क्यों नहीं रहे हो? सही हुआ था कि आदाब। तुम रहने दो, बना दो। खैरियत तो है कि इससे पहले भाभी को देखा नहीं है? तो तुम उससे मिलने के लिए गई थी? अच्छा, अब काशिफ, काशिफ, अजनबी बने कहाँ जा रहे हैं दूल्हा भाई? एक मिनट, मैं भी आ अभी। मगर तुम्हारे मियाँ तो लगता है तुम्हें ही भूल गए। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि तुम अपने आप को कभी ओल्ड ट्रेडिशंस पे कुर्बान नहीं करोगी और अपना जीवन साथी भी खुद ढूंढ लोगी, लेकिन तुम्हारा भी वही हशर हुआ। मिस, आई डोंट केयर। घर वालों ने ऐसे मर्द के पल्ले बांधा है जिससे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, मैं ये तुम्हारे लिए जबरदस्त फूल लेकर आया हूं। इसको तुम छू लोगे ना, इसमें और खूबसूरती नजर आ जाएगी। और
ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओह काशिफ, थैंक यू। तुम्हारी आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ, फ्रिज में रखती है। आइसक्रीम? वनीला। काशिफ, तुम कभी नहीं भूलते। Ladies, I hope you don't mind. चाय। चाय चाय का कह दिया मैंने। Please enjoy yourself. थैंक यू। Bye, darling. बाय। टेक केयर। मुझे हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप देख तो रही हैं कि काशिफ और मैं अलग अलग बेडरूम में रहते हैं, तो फिर इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? लेकिन महा, तुमने इसका अंजाम सोचा है? अंजाम कुछ भी हो, वैसे भी ये मेरा फैसला नहीं था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिम्मेदारी किसी की भी हो, जिंदगी तो तुम्हारी खराब हो रही है ना। बस यही, इसी बात से ब्लैकमेल करते आए हैं कभी हमारे पेरेंट्स और कभी हमारे बड़े। जब फैसला करने की बारी होती है उस वक्त तो लड़की को मुंह तक खोलने की इजाजत नहीं देते, और जब भुगतने की बारी आती है तो फौरन कह देते हैं कि बेटा अपनी जिंदगी खराब होने से बचाओ। I mean, क्या है ये सब? खुदा के लिए महा, अपना ये लेक्चर बंद करो। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कोई डिबेट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है जिंदगी। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं काशिफ को पसंद ना करते हुए उसके साथ घुट घुट कर सारी जिंदगी गुजार दूं, तो आपकी नजर में ये जिंदगी कैसी है? लेकिन ये तो सिर्फ तुम जानती हो, लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हो। इस तरह बना बनाया घर खत्म करके तुम कहीं और। तो क्या मतलब है आपका कि मैं मजबूरी और सब्र में इसलिए जिंदगी गुजार दूं कि दूसरे खुश रह सके? यही जमाने का दस्तूर है। तो क्या आप भी जिंदगी ऐसे ही गुजार रही हैं? हाँ, मैं राशिद के बच्चों की माँ हूँ, मगर वो मेरा कभी नहीं बन सका। क्यों आपी? आप मुझे जिस खराब जिंदगी का खौफ दिलाना चाहती हैं, क्या वो इस बेहिसी से बेहतर नहीं है? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो कुछ तुम करना चाहती हो उसके लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत है। और मेरी एक बात का ख्याल रखना, तुम जो कुछ भी कर रही हो इससे पापा को कोई सदमा ना पहुंचे। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो दोस्तों ने दावत दी है हमारी शादी की खुशी में। शादी की दावत में अकेले बुलाया था? नहीं, बुलाया तो तुमको भी है, मगर डोंट वरी, मैं बात संभाल लूं। तुम्हारा मतलब है कि वहाँ पे तुम्हारे दोस्तों के अलावा और कोई होगा नहीं, राइट? नहीं, फैमिलीज होंगी, बीवियां होंगी, उनकी बच्चे होंगे, मगर मैं कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम अपने बाबा के घर गई भी।
हाँ, मगर लोग कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। You know what I mean? नहीं, सब चलता ही मेरे बचपन के दोस्त हैं, बेतकल्लुफ हैं हम आपस में। अब मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे और बस। अगर तुम कहो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। I have no problem. अरे नहीं नहीं, तुम्हें लंबी एक्टिंग करनी पड़ेगी और क्या। अरे अब देखो जरूरी होता ना, मैं तुम्हें सीरियसली कह देता। रिलैक्स। अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो देखो, तुम शर्माना मत, ओके? डोंट यू वरी, आई वोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। मुझे कोई नजर आएगा जरूर कह दूंगा। बाय। आप बैठो, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। महा, महा बेटी, महा कहाँ हो? देखो तुम्हारे पापा आए। पापा, आप अचानक कब आए? बस अभी तुम्हारे सामने आ रहे हैं। हमें मालूम था हमारी बेटी ऑफिस से इस वक्त आ जाती है, इसलिए हम इस वक्त आए हैं। कैसी हो मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बैठे होंगी कहोगी? बैठे ना। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ बेटी, बहुत मिस करता हूँ। बहरहाल क्या करें, इस बात से मैं खुश हूँ कि तुम अपने घर में हो और खुश हो। काशिफ नजर नहीं आ रहे हैं, क्या दफ्तर से आएंगी अभी? नहीं पापा, काशिफ आ गए हैं। वो जरा थके हुए थे ना, तो आराम कर रहे हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के। नहीं, चाय मैं बाद में पीऊंगा, पहले काशिफ से मिल लूँ। भाई मेरा ख्याल है तुम्हारी रुखसती के बाद तो मैं उससे प्रॉपरली मिला भी नहीं। कहाँ आराम कर रहा है, मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। पापा, महा, कहाँ हो तुम? तो फिर तुम किचन में चली गई ना। तुम्हें पता है कि तुम एक लम्हे के लिए भी मेरी नजरों से ओझल होती है तो मैं कितना अफसुर्दा हो जाता हूँ। भाई जल्दी ऊपर आ जाओ, तुम्हें तैयार होना है, हमने शाम को डिनर पे जाना है। और देखो वही वाले कपड़े पहनना जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कहाँ भाई, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैं यहाँ हूँ काशिफ, देखो ना, हमसे पापा मिलने के लिए आए हैं। कैसे आप? जीते रहो बेटा। अब देखिए ना अंकल, मैंने इसको कहा है कुलसुम घर पे है तो इसको क्या जरूरत है किचन में काम करने की? पापा, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इनके लिए अपने हाथ से खाना बनाऊं, इन्हें खाना खिलाऊं, इसीलिए तो जाती हूँ किचन में। और ये भी ना, भाई तुम लोगों का ये प्यार भरा झगड़ा है, इसमें मैं बीच में कुछ नहीं बोल सकता। जी जी, आप तो अंकल जरूर कहेंगे क्योंकि आपकी बेटी जो ठहरी है। काशिफ, दैट्स नॉट फेयर, ओके? और हाँ देखो, तुम लोग जहाँ जा रहे थे कंटिन्यू जाओ, मेरी वजह से डिस्टर्ब मत हो। पापा, आप कैसे जा सकते हैं? काशिफ, पापा हमारे घर में आए हैं, हम डिनर पे कैसे जा सकते हैं? हम डिनर घर पे करेंगे, है ना? बस मैं तो ये मिठाई और ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आया था। असल मकसद था तुम लोगों को देखना, और देख लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों बहुत खुश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हो। अब मैं चलूँगा, लेकिन इस वादे पे कि मेरी तरफ चक्कर लगाना। भाई कभी ईद का चांद बन के आ जाना है। डिनर पे हम लोग नहीं जा रहे अंकल, आप आ गए हैं, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप यहीं रहेंगे हैं? हाँ। बिल्कुल। और काशिफ, तुम पापा के साथ बैठ के बातें करो ना, मैं बातें खाना करता हूँ। बनाती हूँ हाँ, आपके लिए। मैं सुनो ना, नहीं मैं आप नहीं बैठे, मैं देखो, आपके साथ बातें करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये कितना काम करती हैं। देख लीजिए, जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हो जाए ना हमारे यहाँ की, किचन नहीं भूल सकती। मैं तो वैसे मिलना चाह रहा था, मिल लिया था। मैंने कहा मिल चलता हूँ। और कैसे हैं आप बताएं ना?
काशिफ कहाँ हो तुम? मैं इतने दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी। वो मामा, तुमने उस दिन पापा के सामने क्या अच्छी एक्टिंग की, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे एक्टर हो। माय गॉड। मामा तुम देखना, जब तुम्हारी मम्मा आएगी ना तो मैं उनके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करूंगी कि वो भी देखती रह मामा आ गई, फ्रंट में बैठी हुई है। क्या? तुम्हारी मम्मा आ गई और ये बात तो मुझे अभी बता रहे हो? काशिफ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो ये भी पता चल गया है कि हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। क्या? तुम मुझे ये भी बता चुके हो कि हम अलग अलग कमरे में सोते हैं? तुम समझते हो कि मैं किसी... कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। क्या काशिफ, मामा? क्या बात है? बस मामा माँ आ गई। माँ आंटी सलाम अलैकुम। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। आपको पता है मैं तो काशिफ से कह ही रही थी कि मुझे मामा से मिलवाने के लिए ले जाए, मगर कोई बात नहीं है, मैं आऊँ तुम आओ, एक ही बात है। तुम मेरे काशिफ के मिजाज को समझे? जी जी हाँ, काशिफ बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत नाजुक मिजाज है ये, बड़ा ही जिद्दी, और गुस्सा तो इसकी नाक पे रखा रहता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, बीवियों को तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तुम ऐसा करो कि जो ये कहे बस वही करती जाओ। जी आंटी, मैं तो वही करती हूँ जो ये कहते जाते हैं। तुम बहुत अच्छा करती मामा छोड़े ना, आपने तो मिलते ही लेक्चर शुरू कर दिया। वो आंटी, आप क्या खाएंगी? आप मुझे बताएं, मैं आपकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं तो बहुत ही सिंपल किस्म की औरत हूँ, जो तुम बनाओगी मैं खा लूँगी खुशी से। मामा आप कितनी अच्छी हैं मामा। आंटी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है। बहू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानो? नहीं बेटा, तुम्हें अभी खाना पकाना आया नहीं ठीक से, जी, मैं सिखा दूँ। वो नहीं नहीं मामा, माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जो भी बनाती है मैं खा लेता हूँ मामा। आए हाय मेरा बच्चा, देखो ना तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहा है, कितना अच्छा है। अब मामा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दवाएं तो वक्त पे ले रही है ना आप? कहाँ, तुम थे तो तुम मुझे याद दिला देते थे, अब तो कई कई वक्त गुजर जाते हैं, याद ही नहीं रहती दवा। मामा ये बात तो ठीक नहीं है। देखिए अगर आप दवाएं वक्त पे नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। अरे छोड़ो इन बातों को तुम। बहू, मुझे एक बात पसंद नहीं आई भाई, ये कैसी खरस्ती है तुम्हारी? मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में सोते? मामा मैंने आपको बताया तो कि मुझे अपनी चीजें अलग रखने की आदत है। तो ठीक है, बीवी को समझा दो कि तुम्हारी चीजों को हाथ ना लगाए, बस। जी आंटी, बिल्कुल यही बात मैंने काशिफ से कही थी, लेकिन काशिफ मेरी कोई बात ही नहीं मानता। क्यों काशिफ? मामा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। भाई मैं तो जब से आई हूँ एक फिक्र मुझे खाई जा रही है। हाँ, मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी अब। कौन सी कुर्बानी मामा? अरे बेटा, तुम्हारे पापा की जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी मैं उस घर के अलावा कहीं और रही ही नहीं। लेकिन खैर भाई, अपने बेटे का घर भी तो अपना ही होता है ना। हाँ मामा, ये भी आप ही का घर है। हाँ, और देखो इस घर का क्या हाल है, ना यहाँ सफाई होती है, ना मालूम होता कि कपड़े धुलते हैं, और खाना तौबा तौबा, मुझे को आना पड़ेगा यहाँ। अब ईद भी तो आ रही है। आंटी, मैं चाय बना के लाती हूँ। मामा ये तुम्हारी मामा क्या कह रही थी?
सॉरी, अब मुझसे और एक्टिंग नहीं होती। देखो मामा, उनकी बात का बुरा मत मानो, वो तो ऐसी कहनी है, दिल की बुरी नहीं है वो। मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि मुझे इस घर में और कितने दिन रहना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। क्या? वो तुम्हारे पापा? वो मेरे पापा हैं, उनकी फिक्र मुझे होनी चाहिए। तुम फिक्र करो अपनी मामा की, और अगर ये आएंगी तो मैं जाऊंगी। कैसे रोक सकता हूँ उनको? मेरी माँ है। मिस्टर काशिफ, ये आपका जाती मामला है। आप मुझ पे सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि इनके आने की इत्तला मुझे दे दीजिएगा। काशिफ, माहा, कहाँ रह गए तुम दोनों? आंटी, मेरे सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो जाओ थोड़ा उसके मामा। कुलसुम, चाय लाओ। Yes. छोटे निकाह के कच्चे घड़े पर जिंदगी का तूफानी दरिया उबूर करने के धोखे में रहने वाली शाइजा रिजवान। कहाँ है कमाल? बुलाओ उस बच्चलन को मेरे सामने। मिस्टर काशिफ, संभाल कर बात कीजिए। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मेरी बेइज्जती कर रही है। आपकी मदर यहाँ कब तक शिफ्ट हो रही है? अगर तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर काशिफ, मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे आदमी हैं। आपने इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा, मुझ पर कोई दबाव भी नहीं डाला। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक है कि हम अपनी ज़ाती बातें एक दूसरे से शेयर कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुम यही जानना चाहती हो कि मामा कब आ रही हैं, तो वो यहाँ कल आ जाएंगे। थैंक यू, इत्तला देने का शुक्रिया। मुझे एक अजनबी लड़की के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और मुझसे कहा जाएगा कि उससे मोहब्बत करो। घर का हाल क्या बना के रखा हुआ तुमने? है कोई सफाई नहीं करती, कुछ नहीं देखती। अब क्या खड़ी हुई यहाँ पे? चलो सारे गुलदान उठाओ, बाहर जाओ गार्डन में, सारे फूल वूल तोड़ के लेकर आओ, गुलदानों में सजाओ। चलो जाओ। मामा, वो तो पहले से पूरा आप कब आई मामा? ठीक है मामा। मैं भी तो ठीक हूँ। तुम सो रहे थे जब मैं आई थी, तो मैंने कहा सोते रहो, आराम करो। तुम्हारे घर की हालत क्या हुई? क्या हशर हुआ भाई? खैर छोड़ो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर लूँगी। बहू, अपने वालिद के घर जा रही हो क्या? ठीक है, हो जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारा घर ठीक कर दूंगी। खुदा हाफिज़।
मामा एक मिनट। मामा मामा अगर मैं तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में चाय के लिए तुम्हें बुलाऊं तो आओगे? फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आ जाऊंगी। ये बहू का पहले से प्रोग्राम था अपने वालिद के यहाँ जाने का? हाँ, वो कल रात ही को उसने मुझसे कह दिया था कि वो आज जाएगी। तो फिर तुम क्यों इतने उदास हो रहे हो? मामा, वो इतने दिन साथ गुजारे हैं ना, दिल लग गया था। ओह तो बेटा, मर्द को औरत को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, समझ गए ना तुम? वरना बीवी जो है वो सर पे चढ़ जाती है। तो क्या मियाँ बीवी को सारी जिंदगी अजनबी बनकर रहना चाहिए? क्या मतलब? अच्छा मामा, बात बताइए, आप पापा और आप में फिर मतलब एक दूसरे में प्यार था, मोहब्बत थी? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पापा ने कभी इस तरह की बात तो नहीं कही मुझसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार जरूर होगा। क्या मतलब है? आपने आपने कभी पापा से कहा? मैंने? कमाल करते हो तुम। अरे बेटा, हमने इस किस्म की कोई चोचले नहीं किए, हमने बड़ी सीधी सादी सी जिंदगी गुजारी है। हमारे बुजुर्ग जो गलतियां करते रहे हैं, क्या हमें भी आंख बंद करके वही करना चाहिए? बातें करो तुम बेटे। उस जमाने में तो बुजुर्गों के सामने लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे, यानी मियाँ बीवी। मामा, मियाँ बीवी मोहब्बत किए बगैर एक साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? अच्छा बस, अब अपनी बुकलाती बंद करो और देखो, बीवी के सामने इस किस्म की बातें ना करना कभी। मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी उसके साथ ऐसी बात नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब? और बात करने की जरूरत क्या है तुम्हें? मर्द बनो, मर्द। मामा, जिस किस्म का आप मर्द बनने को कह रही है, मैं कभी भी नहीं बन सकता, और वैसे भी अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा जरूरत नहीं रही? मामा, वो माँ यहाँ से चली गई है, अब वापस कभी भी नहीं आएगी। मामा, माँ और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी थे, इसीलिए अलग अलग कमरों में सो रहे थे, एक दूसरे को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। अचानक आप आ गई। मतलब ये कि मेरा आना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ? आने तो दो, से कैसा ठीक करती हूँ। माँ, आप नहीं समझेंगी, हमने एक दूसरे को कबूल ही नहीं किया था, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ था। आप समझ रही है ना बात को? लेकिन मेरे सामने तो तुम दोनों। सब ड्रामा था, अदाकारी थी, और कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब है यानी कि वो काशिफ, ये क्या कर दिया तुमने? ये कहाँ रखूं? कहीं भी रख दो, मुझसे मत पूछो। यहाँ से हटाओ, लेके जाओ यहाँ से।
अब आप जाए आराम कर लें, थक गई हैं आप। मुझे नहीं आराम करना, मैं बस जा रही हूँ अपने घर, मैं पापा के घर। हाँ। मामा ईद तक तो रुक जाए ना। नहीं, मुझे कोई ईद के लिए नहीं रुकना, तुम्हें आना है तो तुम आ जाना। मामा मैं जा रही हूँ। महा, तुम इतने दिन से मेरे साथ थी, मुझे मालूम था कि एक दिन तुम चली जाओगी, लेकिन अचानक आज मुझे ऐसा लगा कि तुम गई तो शायद मेरी जिंदगी में कोई खला पैदा हो जाएगा। इन पिछले दिनों में तुम्हें देखकर मेरा दिल बेतरतीब होकर पता नहीं क्यों धड़कने लगा। मुझे तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगती थी। पता नहीं कब मुझे चुपके से प्यार हो गया। अच्छा महा, प्लीज, तुम्हारा काशिफ।